अगर अक्सर आपके साथ ये पैटर्न रिपीट होता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आती हैं, उस रिलेशनशिप में आप आ जाती हैं, उस रिलेशनशिप में आप कैरी ऑन भी कर रही हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होने लगता है। आपका जो पर्सन है वो आपको रिप्लाई अगर थोड़ा सा भी लेट दे दे तो वो आपको इतनी घबराहट महसूस होने लगती है, और ऑल द टाइम आपको ये महसूस होता होगा कि कहीं ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए, और अगर ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या बनेगा। और जो छोटी पार्टनर का टोन चेंज हो गया, या इत्तेफाक से बात कर दी कि हमें सेपरेट होना है, तो आप उस चीज़ को समझने के बजाय आप उस पर्सन को जो है कांस्टेंट चेज़ करने लगी। और इवन रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, अगर आपका दोस्त है या आपका कोई फैमिली मेम्बर है जिसके साथ भी आप क्लोज़ महसूस करती हो, जिसके साथ भी आप डीपली कनेक्ट महसूस करती हो, तो उसके साथ सबसे पहली जो फीलिंग आपको आती है बीइंग इनसिक्योर। आप क्या करते हो कि उसकी नीड्स को पहले रखते हो और अपनी लाइफ के, अपना करियर, अपनी हैबिट, अपनी चीज़ें जो है वो साइडलाइन कर देते हो। और जो है क्योंकि आपको एक अंदर कांस्टेंट फियर रहता है कि कहीं मैं इस इंसान को खो ना दूं, कहीं ये मुझे छोड़कर चला ना जाए। अगर ये सारी सिचुएशन आप फेस करती हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। यू माइट बी थिंकिंग दैट ये तो होता ही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, इस वजह से मेरे साथ होता है। यस, बीइंग इमोशनल एक पार्ट हो सकता है, लेकिन इमोशनल होना हमेशा जो है वो ख़राब नहीं होता है। Deep inside that emotion might be that it could be a sign of that you are dealing with anxious attachment relationship pattern. आज मैं बात करूंगी कि anxious attachment relationship pattern क्या होता है, इसके कौन से ऐसे साइंस हैं जो कंफर्म करते हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं इस पैटर्न से डील कर रही हूँ, और इसका रीज़न क्या है। और ये अगर पैटर्न है मुझे तो ठीक है, मैं अवेयर हो गई हूँ, बट ये पैटर्न को हील किया जा सकता है कि नहीं, और अगर किया जा सकता है तो किस तरह से इस पैटर्न को रिलीज़ करके मैं सिक्योर, अपने अंदर सिक्योर महसूस कर सकूँ। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न जो होता है, जिस भी पर्सन को होता है, वो पर्सन जिस भी इंसान के साथ क्लोजनेस महसूस करता है, वो उसके अंदर की एक ख्वाहिश होती है कि दैट पर्सन वांट्स डीप लव एंड क्लोजनेस एंड कनेक्शन विद द अदर पर्सन, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, कांस्टेंट फियर ऑफ रिजेक्शन, कांस्टेंट फियर ऑफ अबैंडनमेंट साथ ही साथ चल रहा होता है। इसीलिए ऐसा होता है कि जब छोटी सी इवन छोटी सी भी स्मॉल सिचुएशन अगर आ जाती है, लाइक पार्टनर का टोन जो है वो चेंज हो जाना, लाइक रिप्लाई जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाना, तो वो छोटी सी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है। उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है। माइंड में नंबर ऑफ़ थॉट्स जो होते हैं वो चलने लगते हैं, पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा चलने लगती है। तो ये तो बात होगी कि ये पैटर्न होता क्या है। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट दिस इज़ अ लर्नड पैटर्न। एंड अब कौन से ऐसे साइंस हैं जिससे ये पता किया जा सकता है कि ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न से आप डील कर रही हैं, या जो भी इंसान जो है वो इस सिचुएशन में है तो वो डील कर रहा है। सबसे साइन नंबर 1 कि अगर आपने किसी को मैसेज किया या आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं, ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ तो यू वांट डीप लव एंड वेरी क्लोज कनेक्शन, अगर उस पर्सन का जो मैसेज है वो थोड़ा लेट हो गया एंड कॉन्वर्सेशन में टोन चेंज हो गई, या कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं रही, तो आपके माइंड में अ सीरीज़ ऑफ थॉट्स स्टार्ट्स कमिंग। और ये जो थॉट्स हैं या तो वर्स्ट के सिनारियोज होंगे, नेगेटिव थिंकिंग होगी, या मतलब आपका माइंड जो है रुक ही नहीं रहा है। 10 तरह के सिनारियोज जो हैं आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिए। साइन नंबर 2 कि आपको फ्रिक्वेंट रीअश्योरेंस चाहिए होती है अपने पार्टनर से कि आर यू अवेलेबल फॉर मी, और जिसकी वजह से आप तरह तरह से, इवन डायरेक्टली भी अगर आप उनसे नहीं पूछोगे तो आप तरह तरह से जो है कुछ एक्ट्स जो है करोगे,
जिससे आपको ये कंफर्म हो सके कि दिस पर्सन इज़ अवेलेबल टू मी और नॉट। थर्ड साइन इज़ कि आपको स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ रिजेक्शन होगा, फियर ऑफ अबैंडनमेंट होगा। आपको हमेशा ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अंदर से फील होगा कहीं मैं ये पर्सन जो है मुझे रिजेक्ट ना हो जाए। इवन ये ऐसे केसेस में भी होता है कि आप कहीं जा रहे हो, मतलब आपके अंदर ये जो रिजेक्शन का फियर होगा वो स्ट्रांग होगा, जो कहीं ना कहीं आपके दूसरे एरियाज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा होगा। आपके अंदर फियर ऑफ अबैंडनमेंट बहुत होगा, आपके अंदर उस पर्सन को खोने का डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। एंड साइन नंबर 4 कि आप भले ही ऑन द सरफेस यू आर showing to the person that I trust you, but inside एक inner conflict आपके चलता रहता है। You struggle to trust that this person truly loves you. And the sign number 5 कि and this is the most important sign कि आप जो दूसरा पर्सन है उस पर्सन की नीड्स को अपनी नीड्स से पहले रखोगे। मतलब एक रिलेशनशिप में दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के नीड्स का ख्याल रखना पड़ता है एंड दैट्स वेयर एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है। बट अगर आप एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न में हो तो आप ओवर गिव करोगे, आप ओवर डू करोगे, आपका करियर, आपकी चीज़ें ये सारी साइडलाइन हो जाएंगी और उस पर्सन ने जिसको खोने का आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर है, टू अवॉइड दैट फीलिंग ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, टू अवॉइड दैट लूजिंग देम, टू अवॉइड दिस फीलिंग, आप क्या करोगे उनके साथ उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब हाई लेवल के प्रायोरिटाइजेशन देने लगोगे, उनको बहुत ज़्यादा उनके काम, आप पीपल प्लीजिंग में चले जाओगे। सो दीज आर द 5 साइंस जो आप अगर आपके अंदर हैं तो इट माइट बी अ अवेयरनेस टू यू दैट मे बी यू आर डीलिंग विद दिस अटैचमेंट पैटर्न। एंड रीज़न क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो रीज़न होता है वो होता है आपके चाइल्डहुड पैटर्न्स क्या रहे हैं। अगर आपको आपके बचपन में आपको एक बहुत ही डिसफंक्शनल इन्वायरमेंट मिला है या आपको प्यार और इमोशनल सपोर्ट जो है वो आपके साथ इनकंसिस्टेंट रहा है, कंसिस्टेंट नहीं रहा, मतलब कभी आपको महसूस हुआ कि योर क्लोज्ड वंस लव्स यू और कभी आपको नहीं महसूस हुआ, आपका कंडीशनड लव रहा है, इन्वायरमेंट आपका ऐसा रहा है जहाँ पर आपको रिजेक्शन की फीलिंग को फेस करना पड़ा, अबैंडनमेंट की फीलिंग को फेस करना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर ये जो अटैचमेंट पैटर्न है वो डेवलप हो जाए। सम ऑफ द केसेस में ये भी होता है कि अगर बचपन में नहीं ऐसा कुछ हुआ है तो आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो होंगे वो ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको धोखा बहुत ज़्यादा मिला है, जहाँ पे आपकी चीटिंग बहुत ज़्यादा मिली है, जहाँ पे आपके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहे हैं, तब भी जो है ये रिलेशनशिप पैटर्न जो है वो डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या इस पैटर्न को हील किया जा सकता है। यस, डेफिनेटली दिस पैटर्न कैन बी हील। क्यों? क्योंकि इट्स अ लर्नड पैटर्न। क्योंकि जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपके चाइल्डहुड में भी आपने जो एक्सपीरियंसेस लिए होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में वो मेमोरीज स्टोर होती हैं। जब वो मेमोरीज़ जो हैं उससे इमोशंस जो हैं डिस्चार्ज हो जाते हैं, वो मेमोरीज़ जो हैं आपको इम्पैक्ट नहीं करती हैं, आप ट्रिगर नहीं होते हो, तो आप उस पैटर्न से एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल में आ जाते हो। कैसे कर सकते हैं हील इस पैटर्न को? सबसे पहली चीज़ है सेल्फ अवेयरनेस, जो कि अगर आपको मेरी वीडियो मिल गई तो आप इससे अवेयर हो गए होंगे। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्दी बाउंड्रीज़। हेल्दी बाउंड्रीज़ आपको बनाना सीखना होगा कि आपको और उसके लिए आपको खुद को जानना होगा कि कहाँ कहाँ पे आप बाउंड्रीज़ जो हैं वो लीक कर देते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, आपको सपोर्टिव किसी न किसी सपोर्टिव रिलेशनशिप में आपको लुक ओवर करना पड़ेगा। माइट बी इट्स योर फ्रेंड, इट्स योर फैमिली मेम्बर, जिस पर आप जो है कहीं ना कहीं आपको लगता हो कि दिस पर्सन इज़ सपोर्टिव टू यू। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है तो यू कैन टॉक टू मेंटोर, गाइड, जो भी आपको बेटर लगे। That person should be supportive to you and should be non-judgmental to you. And very important thing is emotional regulation.
आपको लर्न करना पड़ेगा कि इमोशंस को रेगुलेट कैसे करें आपको। और उसके लिए आप ये जो इमोशंस स्टेबल होते हैं, इसके लिए आपको खुद को जानने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको खुद को ये जानना पड़ेगा कि आप कहाँ कहाँ पे ट्रिगर होते हैं, या पिछले रिलेशन, या आपको खुद जर्नल आप बना लीजिए, एक जर्नल, और उस जर्नल में वो सारी रिलेशनशिप को नोट डाउन करिए, जहाँ जहाँ पे वो रिलेशनशिप आपकी फ़ेल हुई है, और वो रिलेशनशिप को आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कहाँ कहाँ आपने बाउंड्रीज़ जो है वो नहीं रखी थी। और हाँ से आप जब अवेयर होंगे, आप किसी ऐसे सपोर्टिव इंसान के अंडर होंगे, और जो है आप इस तरह से अपने पास के एक्सपीरियंसेस को फिर से जो है वो रिकॉल करके जानेंगी कहाँ कहाँ पे मैं हाईली इमोशनल हो गया, या कहाँ कहाँ पे मैंने इमोशनल डिसीजंस लिए जहाँ पे मुझे अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह जो है ओवर टाइम आप इस पैटर्न से जो है वो निकल पाएंगे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप जो है अपने आप से इस पैटर्न को हील नहीं कर सकती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न। एंड अभी मैं आपको क्या बताऊंगी कि एक ऐसी एक्सरसाइज, जब भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरें जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पैनिक फील होने लगे, या आपको बहुत ही ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन आ रहा है, अबैंडनमेंट आ रहा है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो रही है रिलेशनशिप में, या ऐसी सिचुएशन आ रही है आपको कि आपके अंदर पैनिक्स हो रहा है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, सबसे पहले आपको अपनी आँखें बंद करिए। आँखें बंद करने के बाद आपको 3 डीप ब्रीथ लेनी है, लाइक दिस, जैसे मैं ले रही हूँ। इनहेल एंड एक्सहेल, अपने माउथ से एक्सहेल करना है। देन अगेन इनहेल एंड एक्सहेल, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। एंड देन उसके बाद कॉलर बोन के नीचे 2 इंचेस नीचे जो हमारा कॉलर बोन मेरिडियन पॉइंट होता है, जहाँ पे आपको टैपिंग करना है, और जो मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ आपको वो स्टेटमेंट बोल रही है। आई एम सेफ इन दिस मोमेंट, आई एम सिक्योर and I am safe within myself. I am supported, I am safe, I am secure within myself. I am supported, I am safe, I am secure within myself. इस स्टेटमेंट को आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जब आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगे तब तक आपको करना है। देन उसके बाद आप खुद ही महसूस करेंगे कि आप अच्छा महसूस कर रही हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एंग्शियस अटैचमेंट पैटर्न क्या होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर शेयर करें वहाँ पे जिनको इसकी ज़रूरत है, और इसको ज़रूर, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं और इमोशनल हीलिंग कंटेंट ला सकूँ, और रिलेशनशिप पैटर्न्स पर बात कर सकूँ, पर्सनल ग्रोथ पर बात कर सकूँ। जाने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, दैट इज़ माई पर्सनल स्टेटमेंट, कि द रिलेशनशिप you are seeking outside of you is the same relationship you need to build within yourself. And always remember this.